करने के बाद भी 2 दिन नहीं आती है। कितना तकलीफ हो रहा है मुझे, कितना नाम का इसके पास नहीं मानती है। अब भावुक हो रहे हैं। वहाँ पर इतने के बच्चों को चलता है, इतना तकलीफ सब देखा नहीं जाता। कहाँ से आते हो बाबू? अटवारी से कितना दूर है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पैदल चलते हैं। हाँ। नमस्कार, मैं नरेश कुमार एक बार फिर आपके सामने। आज का जो विषय है वह है शिक्षा को लेकर। ऐसे सरकार शिक्षा को लेकर कई दावे करते हैं, कई सर्व शिक्षा अभियान जैसे योजनाएं चला रहे हैं ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है उसकी आज पोल इस गांव ने खोल के रख दी है। यह गांव है चास के पिंडरा जोरा गांव है और इस पिंडरा जोरा गांव में आप देख सकते हैं ये भवन जो है वह पंचायत भवन है जहां बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है कि बच्चों को स्कूल में ना पढ़ाकर पंचायत भवन में शिक्षा दिया जा रहा है? हम जानेंगे, हम बच्चों से भी बात करेंगे, यहाँ अभिभावक भी है उनसे भी बात करेंगे, शिक्षक है उनसे भी बात करेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है कि पंचायत भवन में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। हम चलते हैं स्कूल के भवन के अंदर। पंचायत भवन का यह मुख्य द्वार है और अंदर बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है। किस तरह से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं हम जानेंगे और बच्चों से भी पूछेंगे कि यहाँ भवन में किस तरह से शिक्षा उनको पढ़ाया जा रहा है, क्या क्या कठिनाइयाँ हो रही हैं हम जानेंगे, बच्चों से बात भी करेंगे। अब देख सकते हैं इस छोटे से कमरे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ शिक्षक भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर पंचायत भवन में क्यों बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इनको स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? सीताराम से। तो बच्चों को पंचायत भवन में पढ़ाया जा रहा है, क्या कारण है? इसका कारण है कि हमारा जो विद्यालय प्राथमिक विद्यालय कठवारी है, गांव का विद्यालय जर्जर हो चुका था, इसलिए सर जी हेडमास्टर दरखास्त किए कि हमारा जर्जर है भवन, तब तोड़ने के लिए ऑर्डर दिया, तोड़ दिया। उसके बाद समस्या हो गया कि बच्चे लोगों को कहाँ पढ़ाएंगे, तो बच्चा लोगों को ले गए एक गांव में आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी छोटा रूम था, तो लड़का को बैठाए किसी तरह। उधर से मुखिया साहब गुजरे तो बोले कि यहाँ क्या हो रहा है? बोले सर बहुत दिक्कत हो रहा है, ऐसा ऐसा बात है। बाहर पढ़ा रहे थे। और जो स्कूल था वो टूट फूट गया है, तोड़ दिया है। कितना दिन पहले? 2016 में। अच्छा, 16 से आज तक यहीं पर पढ़ा रहे तो हैं। कितना साल से पंचायत भवन में है? 16 से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 बच्चे हो रहे हैं। तो बच्चों को कितना दूर से आना पड़ता है? यहाँ करीब 2.5 किलोमीटर तो हो ही जाता है। बैठ जा बाबू, जो कि शुरू गांव के इस पार से 2 किलोमीटर होता है और उधर से फिर उधर 0.5 किलोमीटर होता है, वहाँ से भी लड़का आता है। सबसे दिक्कत यह होता है कि हमारा एगो लड़की थी, वो एक दिन आती है तो तुम मार पीट करने के बाद भी 2 दिन नहीं आती है। कितना तकलीफ हो रहा है मुझे, कितना नाम का इसके पास नहीं मानती है। अब भावुक हो रहे हैं। वहाँ पर इतने के बच्चों को चलता है, इतना तकलीफ सब देखा नहीं जाता। अपना लड़की का जैसा हमारा भाई, लड़की भी तो हमारा ये है ना। देखिए सर भी जो है कि भावुक हो रहे हैं। अब कारण है कि बच्चे काफ़ी दूर से पढ़ने आते हैं। 2 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं। बच्चों से भी जानेंगे कि किस तरह से उनको दिक्कतें हो रही है। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? पूजा कुमारी। देखिए बच्चे के भी आँख में जो है कि आंसू छलक रहे हैं, बच्चे भी भावुक हो रहे हैं। टीचर को उन्होंने देखा अभी किस तरह से उनका दर्द। कहाँ से आते हो बाबू? अटवारी से। कितना दूर है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पैदल चल के आती हो? हाँ। कितना क्लास में पढ़ रही हो? 4। देखिए 4 क्लास की बच्ची है और अपना दर्द बयां कर रही है। 2 किलोमीटर पैदल चल करके आती है। जाड़े ठंडा गर्मी कोई भी मौसम हो, बच्चों को 2 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पंचायत भवन आना पड़ता है। आप समझ सकते हैं किस तरह से दिक्कत हो रही है। बच्चे भी भावुक हो रहे हैं, आँख से आंसू देखे किस तरह से गिर रहा है। ये सरकार को सोचनी चाहिए कि इतने दावे करते हैं, बेहतर शिक्षा देने की बात करते हैं, मगर धरातल पर कुछ और ही नज़र आता है। और भी बच्चे हैं, हम उनसे भी जानेंगे
कि किस तरह से बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? नीतीश कुमार माथुर, कितने क्लास में हो? 5 क्लास में। कहाँ से आते हो बाबू? कठवारी से कटवारी कितना दूर है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर कैसे आते हो वहाँ से? साइकिल से साइकिल से आते हो। कितना दिक्कत होता है बाबू? आता है, दिक्कत होता है, ज़्यादा दूर हो जाता है इसीलिए। दूर होता है इसलिए दिक्कत होता है। वहाँ स्कूल नहीं है? नहीं, टूट वहाँ पे था तो वहाँ टूट गया है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं पंचायत भवन, तो थोड़ा तकलीफ़ होता है। दिक्कत होता है। देखिए बच्चे भी जो हम उनसे पूछ रहे हैं तो बच्चे के भी आंख में किस तरह से देख रहे हैं कि आंसू आ जा रहे हैं, भावुक हो जा रहे हैं कि इन दिक्कतों के बावजूद भी इनको पढ़ना ज़रूरी है और वो पढ़ने के लिए आते हैं। कई मुश्किलों का सामना करते हुए बच्चे स्कूल आ रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, मगर अगर पढ़ाई में इस तरह से दिक्कतें होंगी तो फिर इनका भविष्य क्या होगा। भविष्य को देखते हुए सरकार को भी सोचना चाहिए कि शिक्षा जैसे ज़रूरी चीज़ जो इतनी तकलीफ़ से बच्चे पढ़ रहे हैं, इन पर ध्यान देना चाहिए। हमारे शिक्षक एक और शिक्षक भी हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम हुआ सर? मधुसूदन प्रमाणिक। तो यहाँ कब से चल रहा है? यहाँ 2018 से चल रहा है। पहले कहाँ चलता था? गांव में चलता था। गांव में? हाँ, तो वहाँ क्यों बंद हो गया? वहाँ पर विद्यालय भवन काफ़ी जर्जर हो चुका था, तो विभागीय आदेशानुसार उसे ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन फिर से नया भवन बनाने के लिए अभी किसी तरह का अलॉटमेंट नहीं हुआ है। आपने आवेदन कहीं दिया? मैंने आवेदन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी चास, जिला शिक्षा अधीक्षक बोकारो को हर साल आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक से इस तरह से कुछ नहीं आया है। अधिकारी किसी तरह से आपको अभी तक बोला नहीं गया है? नहीं, भवन के लिए कोई अलॉटमेंट नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जाड़ा गर्मी बरसात में काफ़ी कठिनाई होती है। कितने बच्चे अभी यहाँ पढ़ रहे हैं? अभी नामांकित बच्चे 75 है और दैनिक उपस्थिति 55 से 65 के बीच होता है, इस तरह से। तो क्या क्या दिक्कत यहाँ क्या क्या हो रहा है अभी? दिक्कत छोटा छोटा रूम है, बच्चों को बैठने में दिक्कत होती है, आना जाना करने में दिक्कत होती है, रोड पर से आते हैं, दुर्घटना होने का आशंका हमेशा बना रहता है। बरसात में जब छुट्टी होती है, बिजली चमकती है, उस समय डर लगा रहता है जब तक बच्चा घर न पहुँचे। अच्छा, स्कूल भवन माने पंचायत भवन तक सड़क भी सही से नहीं है? सर एक पगडंडी है, उसी रास्ते से लोग आते हैं, सही सड़क तो नहीं है, थोड़ा दूर बना है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस विद्यालय के लेकर के बच्चों को भविष्य को लेकर के? किसी तरह से गांव में भवन निर्माण हो सके ताकि मजदूर के बच्चे पढ़े। इस क्षेत्र में 99% मजदूर रहते हैं और इनका इतना आर्थिक स्थिति नहीं है कि लोग अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाए। जब विद्यालय भवन नहीं है, जिसके चलते लोग नामांकित भी कम कर रहे हैं। मतलब कि कई बच्चे माने सुविधा के चलते कोई बच्चे आ भी नहीं रहे हैं। लोग यहाँ नामांकन कराना नहीं चाह रहे हैं, छोटे प्राइवेट में जा रहे हैं। जब हमने ज्वाइन किया तो उस समय 254 बच्चा था, धीरे धीरे आज 75 बच्चे मात्र बच्चे हैं। उसमें से भी लोग छोड़ के और जा रहे हैं, दूसरा स्कूल में नामांकन कराने के लिए ले जाते हैं। जी देखिए, काफ़ी गंभीर विषय है कि किस तरह से बच्चों को कठिनाइयाँ हो रही हैं स्कूल भवन नहीं होने के चलते। कई बच्चे तो बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, यहाँ सुविधा की कमी हो जा रही है। इसके चलते हम अभिभावक से भी जानेंगे, कुछ अभिभावक भी हैं यहाँ, उनसे भी पूछेंगे क्या क्या दिक्कतें हैं इस गांव में, इस विद्यालय में और ये पंचायत भवन में पढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहते हैं। अभिभावक भी हमारे साथ खड़े हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर पंचायत भवन में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं, किस तरह की कठिनाइयाँ हो रही हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा भूतांग अंसारी है, भूतवा अंसारी। हम लोग को लड़का बच्चा आने में तकलीफ़ होता है, 2 किलोमीटर से आता है यहाँ। हम लोग 6 साल से दे रहे हैं लिख के, अभी तक स्कूल नहीं बना है। हाँ, 2 साल से कोई सुनवाई नहीं सुनवाई हो रहा है। मजबूरन पंचायत? हाँ, मजबूरन हम लोग दे रहे हैं, इसीलिए।
कुछ नहीं, जैसे बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ स्कूल भवन होना चाहिए? बच्चे जो पहले आते तो वो भी कम हो गए, बाहर जा रहे हैं प्राइवेट में पढ़ने के लिए। किस तरह से माने कि आप देख रहे हैं कि परेशान? बच्चा छोटा बच्चा है, आने में कठिनाई होता है, 2 किलोमीटर दूर हो जाता है, इसलिए बच्चा यहाँ आ नहीं पाता है। स्कूल बनना चाहिए ज़रूरी, यही हम कहते हैं। मेरा नाम है बलराम महतो, वार्ड सदस्य 13 नंबर का है, फुलगड़ा पंचायत का। तो आप लोग इसके लिए कहीं आवाज़ भी उठाए हैं? आवाज़ दिए हैं, देखिए हर बार आवाज़ दिए हैं। आज कम से कम क्या चिट्ठी वगैरह? चिट्ठी विट्ठी सब देकर हर जगह चिट्ठी दिया हुआ है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप है। देखिए अभी आपको हमने दिखाया कि बच्चों से भी मिलाया, शिक्षकों से भी मिलाया। वो काफ़ी भावुक भी दिखे कि इस कठिनाइयों के बावजूद बच्चों को यहाँ पढ़ाया जा रहा है। हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार इस पर ध्यान दे, विभाग इस पर ध्यान दे और बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए, उनके भविष्य के लिए उनको भवन की काफ़ी ज़रूरत है। इस गांव में भवन नहीं होने के चलते पंचायत भवन में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इस पर हम चाहेंगे कि सरकार भी ध्यान दे और विभाग भी इस पर कोई पहल करे। नरेश कुमार, JJ न्यूज़, झारखंड।